बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। प्राय आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं याज्ञवल्क्य के बारे में, और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद प्रसिद्ध हैं, प्रवचनों में कथाओं में अक्सर सुनाया जाता है। और याज्ञवल्क्य के संवाद जो है ना, बहुत है, यहाँ पर अलग अलग विषयों को लेकर के है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है जो हम सबके लिए, चाहे वो सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी अवस्था वाला हो, विवेकी हो, अविवेकी हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है। और समझने का मतलब केवल शब्दों से नहीं समझना है। जैसे जो थ्योरी हम लोग पढ़ते रहते हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, बस पढ़ने तक ही सीमित रहना नहीं है, इस बात को मन में बिठाना है हमें। बात यह है, जब व्यक्ति को सामान्य रूप से समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा विवेक भी होता है, और उस विवेक को अपना करके वो सोचता भी है कि ये करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, बस यहाँ तक पहुँच करके फिर वो प्रारंभ नहीं करता है, तो बहुत पीछे चला जाता है। इतना पीछे चला जाता है, उसको वापस उभरना बहुत कठिन है। तो जिस किसी भी विषय को हम शाब्दिक रूप में समझ करके, उस पर मनन करके, निधिध्यासन करके, एक निर्णय पर पहुंच करके उसको करने की इच्छा रखते हुए फिर उसको करते नहीं हैं, तो समझ लेना बहुत ही पीछे हो जाएंगे। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण है। मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य उदयास्यन् वै अरे अहम् अस्मि या अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि हन्त ते अनया कात्यायन्या अंतम करवाणि इति। याज्ञवल्क्य एक प्रसिद्ध नाम है। वल्कल शब्द जो है, वल्कल शब्द छिलके को कहते, पत्तों को कहते। वृक्ष के छाल जो होता है ना ऊपर का, जैसे आपने सुना है ना आजकल हृदय रोगी के लिए अर्जुन छाल, ठीक है ना, अर्जुन छाल के नाम से आपने बहुत सुना है। तो अर्जुन छाल वो है ना जो पेड़ के ऊपर का जो तना होता है, उसके ऊपर का जो कवच होता है, ऊपर का जो परत होता है, उसको निकालते हैं, उसको छाल कहते हैं। तो उसको वल्कल भी कहते हैं, पत्तों को भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं इसके। तो ये वल्क शब्द थे, वाल
याज्ञवल्क्य जो हम सुनते हैं, या याज्ञवल्क्य से याज्ञवल्क्य, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये वल्क्य जो है वल्क शब्द से, वल्कल शब्द से, दोनों से बनता है, वल्कल या वल्क्य, वल्क, और यज्ञ से याज्य बन जाता है। तो यज्ञ को ढकने वाला, अपने यज्ञ को ढक करके रखता। ये यज्ञ तो विस्तार है, बहुत विस्तार है यज्ञ का। तो जितने भी उत्तम कर्म हैं उन सबको यज्ञ कहते हैं। तो उत्तम कर्मों में भी उत्तमता को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी उत्तमता को आध्यात्मिक रूप से उसको गुप्त रखता है। तो इसलिए वो ये याज्ञवल्क्य हो गए। या यज्ञ को बताने वाले को भी याज्ञवल्क्य कहते हैं। जो यज्ञ का विस्तार करने वाला, यज्ञ को बताने वाला, यज्ञ का प्रवचन करने वाला, उसको भी याज्ञवल्क्य कहते हैं। और मैत्रेयी, मित्रयु नामक व्यक्ति की जो संतति है उसको मैत्रेयी कहते हैं। मित्रयु नामक कोई व्यक्ति हुए हैं, उसकी संतति को, उसकी संतान को मित्रयु। तो मित्रयोः अपत्यम, व्याकरण की दृष्टि से जो मित्रयु नामक व्यक्ति की जो पुत्री है उसको मैत्रेयी कहते हैं। अथवा मित्र को ही मैत्र कहते हैं। मित्र को ही मैत्र, मित्रम एवं मैत्रः, मित्र को ही मैत्र कहते हैं। जो मित्र के समान रहने वाली को मैत्रेयी भी कहते हैं। जो मित्र की तरह रहती है, पत्नी की तरह नहीं, वो मित्र की तरह रहती है। जैसे ईश्वर को भी तो मित्र कहते हैं ना हम लोग। सर्वस्य युज्यः सखा, सखा कहते हैं ना मित्र। तो सबसे अधिक योग्य सखा कौन है? परमात्मा है हमारे लिए। ये अलग बात है, हम लोग मानते नहीं हैं, पर सबसे योग्य मित्र यदि कोई है संसार में वो ईश्वर है हम सब आत्माओं के लिए। तो जो मित्र की तरह रहने वाली जो स्त्री थी वो है मैत्रेयी। और इसमें कात्यायन शब्द भी आया है। कात्यायन और कात्यायनी दोनों भाई बहन हैं, कात्यायन और कात्यायनी। तो कथ नामक जो ऋषि हुए हैं उनकी जो पुत्री है उसको कात्यायनी कहते हैं। कथ नामक जो ऋषि हैं उनकी जो पुत्री है उसको कात्यायनी कहते हैं। तो ये तीन नाम इसमें आए हैं, एक याज्ञवल्क्य, एक मैत्रेयी और तीसरा है कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्यः उवाच, याज्ञवल्क्य कहता है किससे? अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य कहते हैं। तो मैत्रेयी इतिह उवाच, हे मैत्रेयी, ऐसा उन्होंने पुकारा, बुलाया है अपनी पत्नी को। और बुला करके कहते हैं उदयास्यन् वै अरे अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। कहते हैं हे मैत्रेयी, अब मैं उदयास्यन्, यहाँ से ऊपर उठ करके जा रहा हूँ, अर्थात यहाँ से अगले आश्रम के लिए जा रहा हूँ। अब गृहस्थ से अगले आश्रम में कहाँ जाएगा? या तो वानप्रस्थ में जाएगा या सन्यास में जाएगा। तो आप वानप्रस्थ में भी समझ सकते हैं या सन्यास में भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी योग्यता इतनी अधिक थी तो हो सकता उन्होंने सन्यास के लिए ही कहा है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही प्रसंग आता है कि वो सन्यास लेने के लिए ये बात आई है। तो वो सन्यास ग्रहण करने के लिए वैराग्य उनको हो गया है। अब उस वैराग्य के कारण से वो घर छोड़ करके सन्यास की ओर अग्रसर होने लगे और घर के कर्तव्य सब पूरे कर ही लिया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, हे मैत्रेयी, उदयास्यन् वै अरे अहम अस्मात् स्थानात्,
इस गृहस्थ आश्रम से, अस्मात् स्थानात् का मतलब है इस गृहस्थ आश्रम से मैं आगे वन में जाना चाह रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसलिए हंता, हंता का मतलब है ये एक प्रसन्नता की बात है और मेरे लिए सौभाग्य है कि ते तुम्हारा, हे मैत्रेयी, ते तुम्हारा अनया कात्यायन्या, ये जो दूसरी मेरी पत्नी है कात्यायनी, उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो इस कात्यायन से, इस कात्यायनी से और ते तुम्हारा अंतम करवानी, अंतम का मतलब है समाप्त करवाना चाहता हूँ। आपस का जो संबंध है उस संबंध को मैं दूर करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ। अभी तक तो साथ में रह रहे थे आप लोग, अब मैं आपको अलग अलग करना चाहता हूँ। अंतम करवानी का मतलब है मैं आपका अंत करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ जो भी आपका संबंध है परस्पर। अर्थात इसका यह अभिप्राय है दाया भाग करना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास संपत्ति है, जो भी मेरे पास जो कुछ भी है, वो आप दोनों को बांट करके बस मैं जंगल में जाना चाह रहा हूँ। मुख्य बात ये है। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से, हरे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से वन की ओर प्रस्थान करना चाह रहा हूँ, तो इस कात्यायन के साथ तेरा अंत यानी समाप्ति या दाया भाग करना चाहता हूँ, ऐसा वो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं। आज अब देखिएगा प्रसंग, देखिए कितना रोचक है। ये सब आपके जीवन में कब आएगा तो आप ही जानो, ठीक है जी। तो इतना अच्छा रोचक प्रसंग है और आपके पास मान लो अच्छा कुछ है तो वेट कर सकते, अरे भाई जल्दी जाओ, तुम जो भी है दे के जा तू, ठीक है ना। एक ऐसी स्थिति होती है ना, जाना तो तू जा लेकिन जो है वो दे के जा, एक तो ये स्थिति है। समझ रहे मेरी बात को, मतलब पिंडा छुड़ाना है ना किसी को तो जा, तुम जब जाना जा। कई बार परेशान होती रहती हैं कुछ माताएं हैं कि कब जाएगा ये, ठीक है ना। किसी अलग अलग समस्याएं होती है सब व्यक्तियों की। तो और जब ज़्यादा संपत्ति होती हो ना, ज़्यादा संपत्ति हो तो ऐसा मन में आ भी सकता है किसी के कि ठीक है, अच्छी बात है, अब जाना ही है आपको, जब आप बात मान नहीं रहे हो तो चले जाओ, लेकिन दे के जाओ। ये अपेक्षा व्यक्ति रखता है, ठीक है। लेकिन मैत्रेयी क्या कहना चाह रही है, देखिएगा क्या मतलब सोच देखिए व्यक्ति का, मतलब ज्ञान का स्तर देखिएगा। मैं प्राय कहा करता हूँ, व्यक्ति को कैसे समझ सकते हम कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, यानी इसका जो वर्चस्व है वो किस प्रकार का है, या मैं ये कहूँ इसकी योग्यता कैसी है। किसी भी व्यक्ति की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। या तो उसके ज्ञान के स्तर को देखने से पता लगता है इसकी क्या योग्यता है, या उसके कर्मों के स्तर को देखने से पता लगता है ये वो कैसे कैसे कर्म करता है। व्यक्ति पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, या परोपकार के निष्काम कर्म करता है, उसके कर्मों को देखने से उस व्यक्ति की योग्यता का पता लगता है। या उसका ज्ञान का जो स्तर होता है उसको देखने से पता लगता है। या उसकी जो उपासना का स्तर होता है ना, उपासना का स्तर का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बगुला भगत बन करके बैठता है, ओम ओम करता रहता आंख बंद करके, उससे वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। उपासना का स्तर का मतलब है उसके जीवन में शांति है, तृप्ति है, संतोष है, धैर्य है, सहन शक्ति है, तप है। ये सब जो है उपासना के फल है। जीवन में व्यक्ति बड़ा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, टेंशन फ्री, स्ट्रेस रहता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है उसके जीवन में, और संतुष्टि इतनी अधिक अच्छी होती है। तो शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, ठीक है ना, अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करना और धैर्य रखना,
तपस्या करना, ये सब गुण जो है ये बता रहे होते हैं कि इसकी उपासना बहुत अच्छी है। तो उसकी उपासना को देखने से, उसके कर्मों को देखने से, उसके विवेक ज्ञान के स्तर को देखने से पता लगता है कि व्यक्ति कितने महान है या कितने निकृष्ट है। तो मैत्रेयी का ज्ञान का स्तर देखिएगा, वो क्या कह रही है। सा ह उवाच मैत्रेयी, सा मैत्रेयी ह उवाच, निश्चित रूप से वो मैत्रेयी कह रही है। वो कहती है यत् नु मे इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन अमृता स्यामिति। क्या बात कह रही है देखिएगा। वो कहती है यत् नु मे इमं भगोः, भगो का मतलब है भगवन, पतिदेव को, याज्ञवल्क्य को संबोधित कर रही है भगोः, हे भगोः। संबोधन में बहुत सारे शब्द आते हैं, अरे आता, जैसे अभी अरे शब्द आया है, भो शब्द आता है, भगो शब्द आता है, अघो शब्द आता है, ऐसे बहुत सारे संबोधन के शब्द हैं। तो कहते हैं भगोः, हे भगवन, हे पतिदेव, यत् नो मे इयं सर्वा पृथ्वी, जो आप मेरे को मान लो, इयं सर्वा पृथ्वी, ये सारी की सारी पृथ्वी की जितनी भी संपत्ति है, धन है, या इस पूरी पृथ्वी को मेरे को दे दो, और वित्तेन पूर्णा स्यात्, और ये धरती, ये पूरा का पूरा जो भी संसार जिसको आप कहते हैं, हमारे लिए तो धरती संसार है, तो पूरी धरती यानी मेरे को एक प्रकार से रानी बना दो धरती का, जैसे राजा बनाते हैं तो रानी बना दो, इस पूरी पृथ्वी को दे दो और वित्त से परिपूर्ण कर दो। पूरी धरती को यानी पूरे संसार को मेरे को दे दो, सौंप दो, और उसको ऐसे ही केवल पृथ्वी नहीं देना, धन धान्यों से, सब ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करके मेरे को दे दो। तो इन ऐश्वर्यों का प्रतीक है वित्त, धन। तो कहते हैं इयं सर्वा पृथ्वी, ये सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, और धन से परिपूर्ण करके आप मेरे को दे दो, तो कथम, क्या, तेन अमृता स्यामिति, उससे मैं अमर हो जाऊंगी। इस पूरी धरती को आप वित्त से, धन से लाद करके आप मेरे को दे दो और मैं उसका उपभोग कर लूं, तो क्या मैं अमृत हो जाऊंगी। तो तुरंत याज्ञवल्क्य क्या उत्तर देते हैं, ना इति ह उवाच, बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर क्या हो सकती है, यथा वा उपकरणवताम जीवितम तथा एव ते जीवितम स्यात्, अमृतस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति। वो कहते हैं यथा, जैसे उपकरणवताम जीवितम, जो साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस के, या बिल गेट्स के, या ऐसे बफेट, ऐसे बहुत सारे जो धनिक लोग हैं ना, तो कहते हैं यथा उपकरणवताम जीवितम, जो उपकरण से लदे हुए, उपकरण का मतलब साधन, साधनों से परिपूर्ण लोगों का जैसा जीवन होता है, तथा एव ते जीवितम, वैसा ही तेरा जीवन होगा। तथा एव ते जीवितम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो पाएगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, पर अमृतत्व की आशा बिल्कुल नहीं करना इस धन से। इस धन से अमृत की आशा मत करना। मतलब आप उपकरण यानी साधन संपन्न दिखाई देंगे, आपके पास सब कुछ होगा, पर अमृत आनंद नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही। यानी आप देखिएगा, घर भी है, जब सामान्य रूप से आप देखेंगे घर बढ़िया अच्छा है, कपड़े भी अच्छे हैं, आने जाने के साधन भी ठीक है, ठीक ठाक है, सब कुछ है, खाना पीना, आना जाना, वस्त्र, ये वो सब कुछ है उसके जीवन में, पर शांति नहीं है। क्योंकि शांति तो अमृत से मिलती है, तृप्ति नहीं है, तृप्ति तो अमृत से मिलती है, संतोष नहीं है, संतोष अमृत से मिलता है।
निर्भयता अमृत से मिलती है, स्वतंत्रता अमृत से मिलती है, प्रसन्नता, एकाग्रता, सात्विकता, ये जितने भी आप कह सकते हैं, ये सब अमृत से मिलती है। तो कह रहे हैं इस वित्त से अमृतत्व का आप अमृतत्व की आशा नहीं कर सकते हो। आपको इस वित्त से, धन से आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हें वो आनंद मिल पाएगा, वो अमृत मिल पाएगा। सह उवाच मैत्रेयी, क्या बात कह रही है देखिएगा। येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। वो कह रही है, सह उवाच मैत्रेयी, वो मैत्रेयी कह रही है, येन अहम न अमृतास्याम, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, जिस धन से मैं सुखी नहीं हो सकती, अमृतमय नहीं हो सकती, किम अहम तेन कुर्याम, उस धन लेकर के मैं क्या करूं? जो आप बांट करके जाना चाह रहे हो, मेरे को दाया भाग करना चाह रहे हो, दोनों को बराबर, या जो भी आप बांटना चाहते हो, तो उस धन को लेकर के भी मैं क्या करूं? जब उससे मैं अमृतमय नहीं हो सकती, उससे मैं सुखी नहीं हो सकती, तो उस धन को लेकर के मैं क्या करूं? इतना ही नहीं बोल रही, वो कह रही यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूईति। जिसको आप जान रहे हो, जिसको जान करके मेरे जैसे को आप छोड़ करके जा रहे हो, कोई खेल नहीं है किसी को छोड़ करके जाना, ये याद रखिएगा। जो निकट के निकट संबंध को, या जो सबसे अधिक जिसके साथ व्यक्ति का लगाव, जुड़ाव, प्रेम, राग, जो भी आप कह सकते हैं, होता है, और वो भी चेतन वस्तु के साथ। जड़ वस्तु तो जाए भाड़ में, कोई बात नहीं, दोबारा प्राप्त कर लेंगे, पर चेतन वस्तु चला जाए तो दोबारा थोड़ा प्राप्त होगा। इसलिए अगाढ़ राग होता है व्यक्ति का, प्रेम होता है व्यक्ति का, और वो छोड़ करके जब जा रहा हो, बहुत मुश्किल होता है किसी को छोड़ करके जाना। तो मुझ जैसे व्यक्ति को, क्योंकि बोला यही जाता है कहानियों में, कथाओं में, कि दोनों का जो संबंध था बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा प्रेम था, और आप मेरे को छोड़ करके कैसे जा सकते हो? आप तो मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकते। ऐसे कई लोग जो है भ्रांति में रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, आप मेरे को छोड़ करके कैसे जा सकते। आप जानते हैं गिरगिट को? क्यों जी, गिरगिट को जो जानते हैं ना आप, हाँ, ये जो मनुष्य है ना, ये गिरगिट है, याद रखना। कब पैंतरा बदलेगा ना, किसी को नहीं पता है। हाँ, यानी भगवान तो कभी ऐसा बदलता नहीं है, वो तो अखंड एक रस रहता है परमात्मा। पर ये मनुष्य एक ऐसा है, ये कब कौन सा मोड़ ले लेगा, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो शिष्य के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये कब कैसे बदल जाएगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए इस आशा में मत रहना कि मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, आप मेरे को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, वो ये जो भी बातें। तो वो कह रही है, जिसके लिए आप जा रहे हो, जिसको समझ रहे हो आप, जिसके लिए आप घर छोड़ रहे हो, वो मैं भी जानना चाहती हूँ। आप वो ही बताओ मेरे को। तो यही कहना चाह रही हैं, ये देव भगवान वेदा, जिसको आप जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मेरे को बता दो ना। तो जब वो मैत्रेयी ने ऐसा बोल दिया है, तो याज्ञवल्क्य भी गदगद हो रहे हैं। स उवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बत अरे न सती प्रियम भाषसे एयि आस्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य तु मे निदिध्यासस्व इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सह उवाच याज्ञवल्क्य, वो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, बता, बता शब्द ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक या बड़ा अच्छा, जब कोई प्रसन्नता की बात आती है तो बता, ऐसा एक अव्यय का प्रयोग होता है। बता, अरे प्रिय,
ये जो पत्नी है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी बात किया, प्रिया तू मेरे लिए बहुत प्रिय हो, नह प्रिया सती, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए प्रियम भाषसे, तुम बहुत अच्छी बात कही। भाषसे का मतलब है बोल रही है, और वो भी प्रियम भाषसे, तुम बहुत अच्छी बात कही, सटीक बात कही आपने। यही आसवा, आजा थोड़ा मेरे पास आके बैठ, बड़े प्रेम से उनको बुलाया है। यही आसवा, आओ मेरे पास बैठो, आसवा का मतलब है बैठो, यही का मतलब आओ मेरे पास। वो दूर खड़ी होंगी तो उसको वहाँ यही आसवा, आओ मेरे पास बैठो। व्याख्यास्यामि, मैं निश्चित रूप से तेरे लिए बताऊंगा। ते व्याचक्षणस्य तु मे निदिध्यासस्व इति, जब मैं आपको व्याख्या करके बताता रहूँगा तो उसका निदिध्यासन करना। निदिध्यासन का मतलब है उसका मनन करना, केवल सुनना ही नहीं, उस पर मनन करना, विचार करना, ऐसा बोला उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात दुनिया में विरले ही लोग करते हैं, चाहे गुरु के सामने शिष्य करे या शिष्य के सामने गुरु करे, या माता पिता के सामने बच्चे करे या बच्चों के सामने माता पिता करे, पति के सामने पत्नी करे या पत्नी के सामने पति करे। जितने भी हम सबके संबंध हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचें, हम ऐसा करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना आसान नहीं है, जवानी खर्च करने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ तो क्रियात्मक रूप से चल रही है बात, कि ऐसी बात कहना और इतना अधिक ज्ञान का स्तर का होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्तर है। आदमी तो चाय नहीं छोड़ता, आजकल वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना जी, चाय का भी कई बार हम लोग टीवी देखते हैं, तो देखते भी इसलिए कि होता क्या रहा है इनमें, कुछ देखना भी पड़ता है ना, क्या क्या आ रहा है इसमें। तो वो चैनल भी देखते हैं हम लोग जिसमें प्रवचन आते हैं, अलग अलग लोगों के प्रवचन आते हैं, और प्रवचनों के बीच में भी एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो चाय पिलाओगे ना तो मैं बात करूंगा, या मैं आऊँगा, या मैं बैठूंगा, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट में। आदमी चाय के लिए नहीं छोड़ता है, यहाँ तो सारी संपत्ति को छोड़ने की बात हो रही है, सारी संपत्ति को त्याग करने की बात हो रही है, बहुत बड़े संबंध को त्याग करने की बात हो रही है, जीवन साथी को दूर करने की बात हो रही है, या मैं ये बोलूं तो कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास बैठो, और मैं आपको जब व्याख्या करके बताऊंगा तो आप जो है उसका निधिध्यासन करो। अब उन्होंने बताना शुरू किया, देखिएगा ये बात हमें समझना है, वो क्या बता रहे हैं और वास्तविकता क्या है वो हमें समझना है। सह उवाच न वै अरे पत्युः कामाय पति प्रियः भवति, आत्मनः तु कामाय पति प्रियः भवति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अब वो समझा रहे हैं पत्नी को, कहते हैं अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियः भवति, तुम ये जो बोल रही हो कि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, आप तो मेरे लिए सब कुछ हो, जो भी आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए, जो भी बात करते हैं, वो कहते हैं हरे मैत्रेयी पत्युः कामाय, पत्युः कामाय का मतलब पति की कामना के लिए, ये मेरे पतिदेव है, ये मेरे हैं, मेरे पतिदेव है, इसके लिए तुम उस पति से प्रेम नहीं करती हो। ये मेरा पति है इसलिए मैं उनसे प्रेम करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हो। आत्मनः तो कामाय पति प्रिय भवति, अपने लिए पति से मेरे को सुख मिलता है, अपने सुख के लिए पति को आप प्रेम करती हो, अपने सुख को ध्यान में रख करके पति से प्रेम करती हो, पति है इसलिए प्रेम नहीं करती हो। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आप मेरे पतिदेव हो इसलिए आप मेरे से प्रेम नहीं करती हो, मुझसे तुझको सुख मिलता है इसलिए मेरे से प्रेम करती हो। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
फिर कहते हैं न वै अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। अब इसका उल्टा कर दीजिएगा। अगर कोई पति ये कहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, जो भी बोले अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसी के कारण मैं जो भी बहुत कुछ बोलता है व्यक्ति, तो वो कह रहे हैं कि पत्नी है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी से मुझे सुख मिलता है इसलिए मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, ये बात कही जा रही है। फिर अगली बात कही जा रही है न वै अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनः तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। जो भी माता पिता अपनी संतति से प्रेम करते हैं, जो भी माता पिता, दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, वो इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि ये हमारे बच्चे इसलिए हम प्रेम करते हैं। बच्चों से माता पिता को सुख मिलता है इसलिए बच्चों से प्रेम करते हैं, ये बात कही जा रही। अब एक एक बात को ऐसे बढ़ाते जाए, अंत तक यहीं पहुंचेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपको समझ में आएगा। न वै अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति आत्मन तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। ये धन है इसलिए हम धन से प्रेम नहीं करते, मतलब धन के पीछे दौड़ते हैं ना हम लोग, धन को पाने के लिए धन के पीछे लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे व्यापार के माध्यम से हो। और हम जो है पत्नी को भुला देते हैं, पति को भुला देते हैं, बच्चों को भुला देते हैं, अपने कर्तव्यों को भुला देते हैं। इतना ही नहीं, अपने वैयक्तिक जीवन को भी भुला देते हैं, अपने शरीर को भी भुला देते हैं, अपने स्वास्थ्य को भुला देते हैं। शरीर में होने वाली जो कमियां हैं, भयंकर कमियां हो रही होती शरीर में, उनको भी भुला देते हैं, बस पैसे के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि पैसे से बड़ा प्यार है हमें, प्रेम है। तो वो कहते हैं कि ये पैसा इसलिए उसके पीछे हम नहीं दौड़ते हैं, उस पैसे से हमें सुख मिलता है इसलिए पैसे के पीछे दौड़ते हैं। न वै अरे ब्रह्मणा कामाय ब्रह्म प्रियम भवति आत्मनः तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। अब ब्रह्म का मतलब परमात्मा है। अब देखिएगा, हम परमात्मा को बहुत पूजा करते हैं, परमात्मा की बहुत बहुत बड़े मानते हैं, क्या क्या भगवान के लिए हम शब्द बोलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आदमी क्या बोल रहा है भगवान के लिए। भगवान है इसलिए हम प्रेम नहीं करते भगवान से, ये सब कुछ भगवान ही है। जो भी बोल सकते हम लोग, ये भगवान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे महान है, ये परमात्मा। इसलिए हम कभी परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, परमात्मा से हमें सुख मिलता है इसलिए हम प्रेम करते हैं, ये बात कही जा रही है। और दूसरी बात, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। कोई बहुत बड़े विद्वान होता है ना ब्राह्मण, बहुत अच्छा ब्राह्मण, वो साधु के रूप में हो ब्राह्मण, या वो बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में हो ब्राह्मण, जो भी शिक्षा देने वाला ब्राह्मण है, गुरु के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, विद्वान है, विद्या जिसके पास है वो ब्राह्मण है, उसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म है, ये ब्राह्मण है, ये विद्वान है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति है, इसलिए हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनसे हमें सुख मिलता है इसलिए हम प्रेम करते हैं। फिर कहा न वै अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति आत्मना तो कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। क्षत्र कहते हैं क्षत्रिय को, राजा को। ये बहुत अच्छे राजा है, बहुत बड़े राजा है। जैसे उदाहरण के लिए हम मोदी से प्रेम करते हैं, मान करके चलिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छा काम करते हैं जी, बहुत अच्छा है, अब तक जो भी पीएम बने उनमें हमको अच्छा लग रहा है, जो भी आप बोल सकते हैं। ये हमारे राजा है इसलिए हम प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं, उनसे हमको सुख मिल रहा है इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, ये बात कही गई।
न वै अरे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनः तो कामाय लोका प्रिया भवन्ति। लोग कहते हैं, मनुष्य जो भी जनता है, बात क्या कही जा रही है, समाज सेवा जो करता है व्यक्ति, समाज सेवी, ये लोग है जी, सब मर रहे हैं जी, परेशान हो रहे हैं जी, दुखी हो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है जी, उनको ये नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, उनको ये नहीं वो नहीं। हम जनता के लिए लगे रहते हैं, कोई ना कोई समाज सेवी, अच्छी बात है, बहुत लगे हैं, जितने भी लोग लगे हैं। तो कहते हैं ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छे हमारे लिए, इन्हीं के कारण से हम हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो लोग के पीछे, यानी लोगों के पीछे कोई लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि ये अच्छे लोग हैं, इसलिए लग रहा है उनसे उसको सुख मिलता है, इसलिए उनके पीछे दौड़ता है। अगली बात, न वै अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनः तो कामाय देवा प्रिया भवन्ति। अब देव कहते हैं जिनके अंदर देवत्व है, चाहे वो मातृदेवो भव कहो या पितृदेवो भव कहो या आचार्य देवो भव कहो या अतिथि देवो भव कहो, या जो भी आप जिनको देव मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, ऋषि मानते हैं, कुछ भी मानते हो, ये देव है, श्रेष्ठ है, इसलिए आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनसे हमको सुख मिलता है इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। न वै अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियानि भवन्ति आत्मना तो कामाय भूतानि प्रियानि भवन्ति। भूत का मतलब प्राणी, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, कोई अलग अलग पशु हैं, जानवर हैं, अलग अलग प्राणी हैं। आप देखेंगे ना, कोई कोई आदमी जो है ना बहुत प्रेम करता है, उसका सारा जीवन उन्हीं के लिए लगा हुआ रहता है, बिल्कुल मूक है ये, मतलब ये हम लोगों की तरह जी नहीं सकते ये पशु, हाँ, इनके पास वाणी नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनकी वो बेचारे हैं ये, इसलिए उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, करनी चाहिए। वो ऐसे इसलिए सेवा नहीं हो रही है, उनसे उसको सुख मिलता है इसलिए उनकी सेवा करता है व्यक्ति। अंत में एक बात कहिए, न वै अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अंत में एक बात कहिए, देखो सर्वस्य का मतलब है जो कोई भी, अब किस किस को कितनी बार गिनाएंगे, बहुत कुछ गिना दिया, अब जो भी बचे हुए जितने भी है, जिनको भी हम अच्छा मानते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, चाहे वो गाड़ी, कोई गाड़ी को ऐसे रखता आदमी दूसरे के हाथ में नहीं देता, वो मतलब स्टीयरिंग किसी दूसरे को दे, ये हो नहीं सकता। कोई चीज़, अपनी चीज़ ऐसा रखता व्यक्ति, वो किसी को हाथ भी नहीं लगने देता है। तो अलग अलग वस्तुएं संसार में बहुत कुछ है, कोई ज़मीन से, कोई किसी से, कोई सोना चांदी से, कोई कपड़ों से, बेचारा मतलब वो कई माताएं ऐसे भी मैंने देखा है पहनती नहीं है, पहनने के लिए उनके पास समय नहीं है, ना ऐसा अवसर है, पहन नहीं सकती है, ना वो शौक भी नहीं रहा उनको ऐसा पहनने का, मतलब वो ऐसा प्रसंग भी नहीं आते, ये सब साड़ियाँ, ये ड्रेस जो भी पहनना है, बहुत हैं, महंगे महंगे ड्रेस हैं, खुद नहीं पहन सकती लेकिन दे नहीं सकती दूसरे को, और उनको रख करके उनसे प्रेम करती है। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं दुनिया में, तो उन सब के लिए आप लगा सकते हैं सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति। जिन जिन से हम प्रेम करते हैं, चाहे वस्त्रों से, सोना चांदी से, डायमंड से, या जिस किसी से भी, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बहुत बढ़िया है और ये होने चाहिए, इसलिए हम उनके साथ जुड़े नहीं रहते हैं, उनसे हमको सुख मिलता है इसलिए हम उनको साथ में जोड़ करके रखते हैं, ये बात कही जा रही है। अब आप देखिएगा, आत्मा वै अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मना वै अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है, इन सब छोड़ो, अपने आप को समझ लो। आप माता पिता गुरु आचार्य जो भी जितने भी बात बताई है यहाँ पर, उन सबको छोड़ो। एक प्रकार छोड़ो का मतलब है जो मैं इनसे ये प्रेम करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब बातों को थोड़ी देर दूर रखो। सबसे पहले आत्मा को समझने का प्रयत्न करो, अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। जब आप अपने आप को समझ लोगे तो बाकी सब को समझ लोगे।
इसलिए वो कह रहे हैं आत्मा वै अरे द्रष्टव्य। कहते हैं सबसे पहले आप आत्मा को देखो, आत्मा को समझने का प्रयत्न करो। श्रोतव्य, आत्मा को सुनो, आत्मा आखिर है क्या चीज़ है। आत्मा के बारे में बहुत सुनना बाकी है हमने बहुत कम सुना है आत्मा के बारे में। स्वयं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सुनना है हमें। और मंतव्य, आत्मा के बारे में बहुत मनन करना है। और निदिध्यासितव्य, बहुत कुछ निर्णय करना है हमको। निदिध्यासन कहते हैं निर्णय को। आत्मा के संदर्भ में बहुत कुछ निर्णय करने हैं हमें। इसलिए मैत्रेयी आत्मनः वै अरे दर्शनेन, इसलिए मैत्रेयी तुम अपने आप को देखो, आत्मा का दर्शन कर लो, आत्मा का ही श्रवण कर लो, आत्मा के बारे में ही मनन कर लो, आत्मा को ही जान लो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर्वम विदितम भवति, फिर दुनिया क्या है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, अपने से प्रेम करता है। मतलब अगर हमें ये लगता है कि हम इनसे प्रेम करते हैं, बच्चों से, जैसे माँ बाप को लगता है कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं, वास्तव में बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे, खुद से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों से स्वयं को सुख मिलता है। इसलिए मान लो कोई दादा दादी है, वो अपने पोता पोती से जो बहुत बेहद प्रेम करते हैं और उनको उनके साथ, अब उनका और कोई संसार नहीं है, वो बच्चे संसार है। अब वैसे लॉकडाउन में बैठे हैं आप लोग, बाहर निकल नहीं सकते, अब उनके साथ खेल रहे हैं, कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो उनसे बहुत बेहद प्रेम करते हो, ऐसा नहीं है, आपको उनसे सुख मिलता है, इसलिए उनके साथ जुड़े रहते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आए तो आप एक काम करते हैं, इधर देखिए मेरी वो, हाँ जी, उसको पता लग गया पति को, इसके पास बहुत संपत्ति है, पत्नी के पास, उसके माँ बाप ने बहुत दे के चले गए इनको, और वो दे नहीं रही है मेरे को, देती नहीं है। उसको लगता है कि इसको दे दूंगा तो वैसे वेस्ट कर रहा है, ये उड़ा देगा पैसा को, मोटी भाषा में कहूँ, इसलिए वो देती नहीं है। और बहुत पैसा है और उसको परेशानी हो रही है, दे नहीं रही है और देती नहीं है पत्नी। फिर वो क्या करता है, अब उस पैसे को लेने का उपाय अपनाता रहता है, उससे निकालना है। बड़े मुश्किल से निकल ही नहीं रहा है पैसे, बहुत लाख कोशिश कर रहा होता अपने ढंग से। फिर उसको मजबूरन क्या करना होता है, बंदूक हाथ में लेना पड़ता है। देखो मेरी ओर, ये बंदूक तान के रखता है वो। अब वो कब इसको मारूं और इसकी सारी संपत्ति अड़प लूं। अब वो ताक में बैठा हुआ है और पत्नी को ये पता लग गया कि इसने अब बंदूक लेकर के तान के बैठा है। फिर करना प्रेम आप। जिस दिन सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, या जिस किसी के गुरु शिष्य किसी भी रूप में हो, जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि ये मेरे को मारना चाहता है, मेरे प्राण हरण करना चाहता है, मेरे को भयंकर दुख देना चाहता है, वो कोई भी हो, जब आपको ये स्पष्ट एहसास हो गया ना, जैसे प्रत्यक्ष आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो ना, ऐसे ही उसका उग्र स्वरूप आपको दिखाई दिया प्रत्यक्ष कि ये मेरे को दुख देना चाहता है, भयंकर दुख, फिर प्रेम करके दिखाना मेरे को। ये प्रेम तब तक ही हम करते हैं जब तक उनसे हमें सुख मिल रहा होता है। माँ का सुख हो, पिता का सुख हो, पत्नी का सुख हो, पति का सुख हो, या गुरु का सुख हो, या शिष्य का सुख हो, पोता पोतियों का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो। कई माताएं ये भी बोलती हैं, देखो जी ये हमको मारता है, पीटता है, सुनता नहीं है, बहुत कभी कमा के नहीं दिया है, हम ही इनको पाल रहे हैं। आप ऐसे कैसे कहते स्वामी जी कि हम उससे सुख मिल रहा है इसलिए हम लोग उनको हम अपना बच्चा मानते हैं। ये सुख ही नहीं दे रहा है हमको, ऐसा उनको लगता है। ये हमें मत सुनाना ऐसी बातें। वो ऐसा करता हुआ भी उससे आपको सुख मिल रहा है, याद रखना। आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको खिला नहीं रहा है, पिला नहीं रहा है, आपकी सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन आप अभी तक उस बच्चे को अपना मान करके बैठे हो। वो आपके आंखों का तारा है, वो आपके सामने। ये कोई बात नहीं है, ये कमा नहीं रहा है,
ये हमें कुछ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे आंखों के सामने है, बस इसी से उसको सुख मिलता है। और जिस दिन वो ऐसा करने वाला बंदूक तान बैठे ना उस माँ के ऊपर, फिर देखना वो सारा का सारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये समझ लीजिएगा, जब हमें ये एहसास होगा कि ये हमें मारना चाहता है, ये हमें समाप्त करना चाहता है, मेरा अस्तित्व को ही मिटाना चाहता है, जब ये एहसास जब किसी को भी हो जाता है, तब कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए ये सब कुछ संबंध हमारे जो हैं ये तात्कालिक हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। इसलिए जितने भी संबंध है उन संबंधों को कायम रखना, उनके साथ रहना, उनके साथ सुख लेना और सुख देना, यही करना है। और जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि अब इससे सुख नहीं मिल सकता है, तो हम अपने आप दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी है। जब हमको छोड़ करके जब व्यक्ति जाता है तो उस फाइल को क्लोज कर देना चाहिए, चाहे वो शरीर छोड़ करके जाए या शरीर रहता हुआ भी इधर उधर कहीं चला जाए, हमको छोड़ करके संबंध विच्छेद करके जाए, तो उसमें कोई रोना धोना और हताश होना, निराश होना कोई मतलब का नहीं है। आगे बढ़ो बस। मेरा अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है कि ये हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं इसलिए सब छोड़ो, ये नहीं है। जब तक संबंध हमारे बने रहते हैं, पूरे संबंधों को बनाए रखना ये एक कर्तव्य हमारा। कोई भी संबंध हो, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, गुरु का, शिष्य का, या भाई का, बहन का, सारे संबंधों को निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं निभाएंगे तो पाप हो जाएगा, ये भी हमें समझना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब निभाते हुए उससे हम उभरे नहीं, यथार्थता को समझ करके चलना है। इसलिए ये बात कही जा रही है, कोई किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि ये पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, शिष्य है, वो है, इसलिए कोई नहीं करता। जो कोई भी हमसे प्रेम करता है वो अपने लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है। ये यथार्थता है, वास्तविकता है। इसलिए हे मैत्री, अब मेरे को प्यार हो गया है भगवान से, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये सार है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मोटी भाषा में मैंने बोला है आपके सामने कि आज याज्ञवल्क्य कह रहा था, अब तक तो आप दोनों से प्यार करता था, अब मेरे को ईश्वर से प्यार हो गया, ईश्वर से प्रेम हो गया। और ये स्वाभाविकता है, जब आप तुलना करते हैं ना, जिसमें अधिक सुख मिलता है उसी को पकड़ते हैं आप। देख लेना, आप किसी भी विषय में, चाहे वो आप कपड़ों को ले लो, आप गाड़ी को ले लो, चाहे आप मोबाइल को ले लो, चाहे आपको भोजन, कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आ जाए, उससे बेटर हो, उससे बेस्ट हो, तत्काल उसी को पकड़ोगे आप। पर ये एहसास होना पड़ेगा आपको, मतलब ये एहसास आपके अंदर हो जाए। हर चीज़ में आप अपने आप को यही देखते हैं, इससे अगर बेटर है तो उसी को आप पकड़ोगे। जिससे अधिक सुख मिलता है, जिससे अधिक बेस्ट सुख मिलता है, उसी को आप पकड़ेंगे, उसी के पीछे आप दौड़ेंगे। कोई भी बेस्ट को छोड़ करके निकृष्ट को कोई अपना नहीं सकता। बड़े सुख को छोड़ करके, बड़ा सुख उसके सामने है, और उसको छोड़ करके छोटे सुख को कोई भी विवेकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपना नहीं सकता। इसलिए इन सारी बातों को जब हम समझ लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, उसको कोई दुख, गिलवा, शिकवा कुछ नहीं होता, कोई शिकायत ही नहीं होती उसको। मतलब पत्नी के बारे में क्या शिकायत करूं जी, या पति के बारे में क्या शिकायत करूं, मैं जिस किसी के बारे में क्या शिकायत करूं। जब कभी कोई व्यक्ति शिकायत करते हैं ना मेरे से कि जी वो ऐसा है वैसा है, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक आता है, अब इसको ब्लॉक कर देता हूँ, माइंड को ब्लॉक कर देता हूँ, बोलते रहो जी, बोलते रहो। और कुछ लोगों को किससे सुनना पड़ता है, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो समाधान कैसे करें, और कुछ लोग सुनते नहीं, आज इस विषय में बात नहीं करनी, बस ठीक है, बात ही समाप्त हो गई ना। मतलब किसी के बारे में हम क्यों बात करें, जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में क्यों बात करें, जो वो ऐसा है, जो ये करता है, वो करता है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना बुराई करना, निंदा करना। अगर ऐसा है तो उसको रोक देना है उसी समय, नहीं, इस विषय में बात नहीं करनी। और जहां आपको लगता नहीं ये सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो समाधान नहीं हो पाएगा,
क्योंकि वो अपना व्यक्ति है, उसके बिना आप जी नहीं सकते, तो उसको सुनो, उसका समाधान करो, पर नेगेटिविटी में नहीं जाओ, नकारात्मकता में मत जाओ। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। मतलब मैं उसमें हमेशा का मतलब है जहाँ रखना चाहिए, जहाँ हम रख नहीं पाते वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ नकारात्मकता रखनी है वहाँ भी नहीं रखो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। गलत का मतलब गलत है, सही का मतलब सही है। सही में सही रखना, गलत में गलत रखना, ये हम सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन जहाँ सही होता है वहाँ पर भी हम नकारात्मकता रखते हैं, वो बहुत हानिकारक होता है। चाहे वो पति के बारे में हो, चाहे पत्नी के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे जिस किसी के बारे में हो, जिनके साथ हमको रहना है, जिनके साथ जीना है, जिनके साथ संबंध रखना है, जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है जीवन में, उनके बारे में कूड़ा करकट दिमाग में नहीं रखना। ये मेरा अभिप्राय है जी। अब किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी। कल आप विद्या और अविद्या के बारे में बता रहे थे, तो इनमें अंतर क्या होता है? विद्या और अविद्या में मतलब समझने की, जैसे इनसे क्या हानि होती है और लाभ? विद्या से और अविद्या से? जी। अविद्या से तो दुख मिलता है, ये हानि है सबसे बड़ी, और विद्या से सुख मिलता है, ये सबसे बड़ा लाभ है। जहाँ आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उस गलत इन्फॉर्मेशन को अपना करके आप टिकट्स बुक कर रहे हो, फ्लाइट टिकट्स, गलत इन्फॉर्मेशन से, तो वो गलत ज्ञान से जब आप उसको टिकट करोगे तो लॉस हो जाएगा ना, वो हड़प लेंगे पैसे। वैसे ऑनलाइन चोरियां बहुत होती हैं, फ्रॉड बहुत लोग होते हैं, तो उस अविद्या के कारण से आपको दुख मिल गया और आपको पता लग गया ये फ्रॉड नहीं है, ये सही है, और वहाँ सही ढंग से आपने टिकट्स बुक किया और आपको टिकट्स भी मिल गए, आपको जहाँ जाना आप जाके आए, वो सुख मिल जाएगा। तो गलत इन्फॉर्मेशन से दुख मिलेगा और ठीक इन्फॉर्मेशन से सुख मिलेगा। तो विद्या से हमेशा सुख मिलता है और अविद्या से हमेशा दुख मिलता है जी। नमस्ते जी। अभी जो आपने बताई इसमें कि हमारा प्रयोजन, अगर किसी से सुख मिलता है तभी हमारा उससे प्रयोजन होता है, अगर जहाँ सुख नहीं मिलता वहां से हमारा प्रयोजन समाप्त हो जाता है जी। लेकिन कई बार ऐसा देखने में व्यवहार में आता है, पिता पुत्र का संबंध, पिता को पुत्र एक कप चाय भी बना करके या सेवा का नाम मात्र भी नहीं करता, जी जी, फिर भी वो पिता सारा संपत्ति उसी को देने के लिए उसकी मजबूरी होती है। वो कहते हुए कि मैं इसको देना नहीं चाहता, फिर भी देना पड़ता है जी ठीक है कि नहीं? हमारे पास में विकल्प नहीं जी। तो इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मतलब विकल्प क्यों नहीं, जब आपको पता है इसको देना नहीं चाहिए और फिर भी आप दे रहे हैं, और विकल्प नहीं बोल रहे, विकल्प ही विकल्प है हमारे सामने। इतने ट्रस्ट हैं, इतने समाज सेवी संस्थाएं हैं, इतने गुरुकुल हैं, इतने आश्रम हैं, इतने योग्य लोग हैं दुनिया में, हाँ, जिनके पास कमी बहुत है, उनको दो ना। जब आपको पता है इसको देना नहीं चाहिए, क्यों दो? कोई क्या मजबूरी है आपके सामने? वो समझदार होते हुए कहता कि मैं किसी को देना मेरी मजबूरी है, मैं और जगह नहीं दे सकता, जबकि वो उसके लिए बिल्कुल सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी मजबूरी क्या है? जब तक वो मजबूरी नहीं दिखेगा ना, पता नहीं लगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मतलब क्योंकि ये मेरा बेटा, ये मजबूरी है। ये जो आपने अभी बात आई ना, ये बेटा है, मेरा है, जो आप कहते हैं ना कहीं उसको सुख मिल रहा है, ना करने में भी उसको सुख मिल रहा है, अपमानित होने में भी उसको सुख मिल रहा है। हाँ, मतलब वो ऐसा अपमान नहीं कर रहा है ना, आपको मार नहीं रहा है ना, जान से नहीं मार रहा है। जब तक जान से नहीं मार रहा है तब तक आपको सुख ही मिलता रहेगा उससे, चाहे वो कितना भी बुरा व्यवहार करे। हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आपने उसको बेटा मान रखा है ना। अगर आपने जिस दिन बेटा नहीं माना है ना, तो फिर आप वो कुछ भी बोलेगा तो उसको दूर भगाएंगे ना, आप अपने पास रखेंगे नहीं। इस प्रकरण में ये बातें क्लियर हो गई, बहुत सुंदर तरीके से आपने बता दिया कि वो दुख में भी उसको सुख की अनुभूति होती नहीं, है। दुख नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ दुख में सुख की अनुभूति हो रही, वो एक अलग बात है, उसमें भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ वो आपको चाय नहीं पिला रहा, आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपको एक गिलास पानी तक नहीं दे रहा है, ये छोटे मोटे दुख दे रहा है,
लेकिन उसकी उपस्थिति से आपको सुख मिल रहा है क्योंकि आपने उसको बेटा माना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी, उस सेवा ना करने के कारण से आपको कष्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, उसके रहने से ही, क्योंकि मेरा बेटा अभी मेरे सामने है, क्योंकि उसके साथ आपका रक्त संबंध है, उस रक्त संबंध के कारण से उसको आपने अपना माना है, उस अपनत्व से आपको सुख मिल रहा है। इसलिए उसको वो, चाहे वो आपको कभी कभी मान लिया कोई कोई बेटा माँ बाप को मारता भी है, मारने का मतलब है थप्पड़ वप्पड़ लगाता है, थोड़ा उनको धक्का देता है, जान से नहीं मार रहा है, छोटा मोटा ऐसी छोटी मोटी हानि कर रहा है, तो भी उसको वो टॉलरेट करता है, उसको अपनाता है, क्योंकि ये मान बैठा है कि ये मेरा बेटा है, आखिर मेरा ही तो बेटा है, मेरा ही तो खून है। क्योंकि उसको जब तक संबंध बनाए रखता है, उस संबंध से उसको सुख मिल रहा है। जी जी, इसका हम ये निकाल लें कि स्वामी जी की जितने भी हमारे संबंध हैं वो सबका मूल आधार सुख ही है। बिल्कुल सुखी है, और कोई ईश्वर से भी हमें सुख मिलता है। अगर वो ईश्वर अगर ये ठान के बैठे इसको सुख ही नहीं दूंगा मैं, तो हम ईश्वर से क्यों करेंगे प्रेम? जी जी, आत्मा को सुख चाहिए। जी, ये अवस्था तो तब हमारी बनेगी ना जब हम इन भौतिक सुखों से ऊपर उठ करके उसके सुख को बड़ा समझें, तब ईश्वर की तरफ हमारा झुकाव होगा। यही कहना चाह रहे हैं ना, आत्मा को समझने का मतलब ये है, जब मैं अपने आप को समझूंगा तो मेरी आवश्यकता समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, इसलिए मेरे को क्या आवश्यकता ये समझ में नहीं आ रही। जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, जो 8th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसको चूज करना होता है। 10th में पहुँचते ही, भारत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, विदेश का क्या हिसाब है, कब चूज करना पड़ता है वो अलग बात है। भारत में क्या होता है, जैसे 11th 12th की स्थिति आने से पहले 10वीं तक उसको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को आगे क्या चूज करना है। तो उसके लिए उसको 6th 7th से ही उसको स्टार्ट करना पड़ता है कि उसको फोकस करना पड़ता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मेरे को फोकस करना है, या मेरे को सोशलाइजी में फोकस करना है, हिस्ट्री में फोकस करना, किस में फोकस करना है। तो वो एक स्टेज 5th 6th से उसको टारगेट करके उसमें वो फोकस करके आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो 10th में आते वो डिसाइड कर लेता है कि अब बस मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, इसलिए मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना है, मेरे को बायो लेना है तो मेरे को मेडिकल में जाना है, मेरे को ये लेना है तो उसमें जाना है, वो डिसाइड हो जाता है। तो फिर उसी में मेहनत करता रहता है व्यक्ति। ठीक है ना? तो ऐसे ही हमको ये समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है। जी, धन्यवाद। तो इसकी चर्चा हम और कल करेंगे, क्योंकि आत्मा तो जीवात्मा के बारे में बताया है ना, तो स्वयं को समझेंगे तो हम परमात्मा को भी समझेंगे। वो कैसे, वो कल चर्चा करके फिर आगे बढ़ाते हैं। जी, सभी को नमस्ते।